हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार के ऊपर होगा। अच्छा लेक्चर है, इजी लेक्चर है। उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि फ़िलहाल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और पूरे वर्ल्ड अभी परेशान चल रही है, लेकिन आप लोग को क्या करना है कि ये टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। ये बहुत ही सही समय है आपको आपके पैशन के करीब आने का। जो जिस भी चीज़ों में आपको पैशन है तो उसको समय दीजिए, उसको अभी टाइम देने का बहुत ही सही मौका है आपके पास। अपने आप को टाइम दीजिए, अभी मौका सही है आपके पास। आप अपनी जो भी वीकनेस है, जिस सब्जेक्ट में वीकनेस है, उस पर टाइम दे करके उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यूटिलाइज कीजिए इस टाइम को, पॉजिटिव वे से लीजिए इसे, क्योंकि पूरी दुनिया स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाए तो बी लाइक प्रोटॉन, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन की तरह हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए चीज़ों को। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर है आज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे। बहुत ही अच्छा और बिजी टॉपिक है। देखिए, एटम के बारे में तो मैंने बताया आपको, सारा कहानी बता दी एटम के बारे में। एटम क्या है, एटम कैसे है आया, रदरफोर्ड बताया, बोर्ड्स बताया। ठीक एटम किससे मिलके बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों से मिलकर एटम बना। इलेक्ट्रॉन क्या? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या? नो चार्ज। तो ये इसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आप कहते हो कि एटम इन तीनों चीजों से मिलकर बना। किससे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक, तो एटम्स कभी कभी आपको सिंगल भी लाइन करते हैं, कभी कभी सिंगल लाइन नहीं करते। ठीक, जैसे आपको आर्गन, नियॉन, ठीक है, के केस के बारे में अगर आपसे बोला जाए, आर्गन, नियॉन, हीलियम, तो ये सब क्या मोनोएटॉमिक होते हैं, सिंगल लाइन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में बोला जाए तो क्या है? ये डायटोमिक है, ये सिंगल लाइन नहीं करते। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बताया था कि सिंगल भी लाई करते हैं और कभी कभी सिंगल लाई नहीं करते हैं, तो आपस में साथ मिल करके लाई करते हैं। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखिए मैं बताता आपको। एटॉमिक नंबर, ठीक, एटॉमिक नंबर जब आपसे कहा जाए तो आप क्या करते हो? तो आप बताते हो कि क्या बुक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल एटॉमिक नंबर एक्चुअली में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही आप कहोगे क्या? एटॉमिक। ठीक है, समझिएगा कंसेप्ट, समझिएगा कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा मोड़ा 7 से 8, 9, 10 से कुछ पढ़ते आए होंगे इसके ऊपर। मैं आपको इसके कंसेप्ट के बारे में डील करता कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहोगे आप? एटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये क्या हुआ? 8 इसका क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? अगर इसी ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आपको इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 8 ही होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैसे? तो आप देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर के शेल में कितने? 2 जाएंगे, उसके बाहर के शेल में कितने जाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में, अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपके? 8 हुए। ठीक, देखिए अब देखा जाए, आइए, तो एटॉमिक नंबर इसका लुक क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एटॉमिक नंबर के बाद अब आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या हुआ? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन।
मास नंबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से अगर ऐड करते हो तो उसे हम कहते हैं क्या, मास नंबर। ठीक, मास नंबर m ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को a ले लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम z ले लेते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मान लेते हैं, आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे, m माइनस a करोगे। ठीक, m से क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछा जाए z पूछा जाए तो क्या करोगे, m से आप क्या माइनस करोगे, a को माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक समझिए, यहाँ पे मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से अगर आप ऐड करते हो तो उसे क्या कहते हैं, आप मास नंबर कहते हैं। तो अगर आपको निकालना पड़े नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आप क्या करोगे, मास नंबर से किसे माइनस कर दोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, तो आपको क्या निकलेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका निकलेगा। ठीक, अभी मैं बताता मास नंबर के बारे में आपको कि मास नंबर क्या है। मास नंबर मतलब क्या हुआ, तो उसका मास हुआ। ठीक है, अब आपसे अगर बोला जाए कि मास नंबर का यूनिट होगा तो आप क्या कहोगे, नहीं, एटॉमिक मास का यूनिट होगा, मास नंबर का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि मास इज अ नंबर। ठीक, दूसरी बात है कि मास नंबर क्या हुआ, तो मास का मतलब हुआ क्या, हेवी। ठीक है, वजन है उसमें। ठीक, कैसे, तो मास ऑफ क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मास क्या होता है, तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आपका होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 क्या, kg। ठीक, ठीक समझिएगा बात को अच्छे से। मास नंबर क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बनाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिला तो मास नंबर बनता है। मास नंबर क्या होगा, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से भारी होता है। ठीक, कितना, तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस 27। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन से थोड़ा सा क्या होगा, आपको भारी होगा। ठीक, न्यूट्रॉन भारी होगा। अब यहाँ पे देखिए मास नंबर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, -31 है। -31 का मतलब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या, कम है, हल्का है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा हल्का है ना, क्योंकि देखिए -31 है, यहाँ क्या है -27। -27 माइनस में 27 मतलब क्या, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्या ज्यादा हेवी है एज कंपेयर टू क्या, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा हल्का है, तो क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के ही मास बनेगा। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा ही हल्का है, तो आप मास में कंसीडर नहीं करोगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या बनता है आपका, तो मास नंबर बनता है। मास नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझिएगा अच्छे से, मैं इसको आपको अच्छे से डील कर देता, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आपको आते हैं अक्सर। ठीक, देखिए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, प्लस नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, मतलब नो चार्ज। अभी बताया मास नंबर क्या होता है, तो मास क्या होगा, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। इस कंपेयर में क्या हुआ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक, ये दोनों के मास लगभग सेम होते हैं, न्यूट्रॉन थोड़ा सा इससे भारी होता है। तो मास नंबर क्या होगा, तो कोई हेवी है, हेवी मिलके मास बनता है, तो मास किससे मिलके बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आपस में आप मिला दिए तो क्या बनेगा, मास नंबर बनेगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप क्या कहोगे, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 816। ठीक, ये वाला जो पार्ट होता है जो यहाँ नीचे लिखते हैं इसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम क्या, मास नंबर। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है। आपसे ये क्वेश्चन करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये 8 हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ आपका 8।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो शेल्स में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे वो कहां से भरोगे, तो यहां से भरोगे, तो कितना हुआ आपका 8 हुआ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसे इतने जगह पे रखिए, इसे उठा के यहाँ लाइए, तो मास नंबर से क्या माइनस कीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर कितना है आपका 16 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका 8 है, 16 से 8 को अगर माइनस किया तो कितना है आपका 8 है, ठीक। तो जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये क्या है, न्यूट्रल बना है ना, ओवरऑल आइटम क्या है, न्यूट्रल है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो क्या हुआ, न्यूट्रल। तो यही कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, दिमाग में याद रखिएगा, मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बनना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए पढ़िए, इजी टॉपिक है, कोई खास हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक। आपको जो पढ़ना है मैं आपको बता देता, आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ने का है, ठीक है। तो हम आते हैं पहले आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स क्या हुआ, तो सेम एलिमेंट हैविंग आपका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर सेम होगा और क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। देखते हैं जैसे हम लिए कार्बन, अब ये देखिए, ये कार्बन के एग्जांपल में क्या हुआ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, तो 6 हुआ, इस कार्बन का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों निकालते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 6 हुआ, इस कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 6, इस कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 6 हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कितना 6, इस कार्बन का कितना 6, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला जाए, न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा, तो मास नंबर से माइनस कीजिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो कितना आया इसका, तो 6 आया, इस कार्बन का कितना आया, तो 13 से माइनस कीजिए 6 को, तो कितना होगा 7, इसका माइनस कीजिए तो कितना होगा 8, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों का बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर है तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो ये क्या है आपका आइसोटोप। इजी कंसेप्ट समझ में, ठीक, समझिए इजी है। 3 कार्बन लिए, ठीक है, तीनों कार्बन का हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो इसका क्या, इसका भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें 6 6 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल लिए, तो क्या किए, मास नंबर से क्या माइनस कर दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दिए, तो क्या 6 7 8 आया। अब ये तीनों में हम क्या देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने के कारण क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, तो क्या है आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्राइटियम। यहां देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 0। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितना होता, तो 0 न्यूट्रॉन होता, ठीक। इसका देखते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या 1, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या 2। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों के बराबर हैं, यानी कि क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, तो ये क्या है आपका
आइसोटोप्स। समझ में आया? इजी? चलिए देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक। आइसोबार्स क्या होगा? तो वैसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं। NaMg 11 12 24 20। अब ये देखिए दोनों के मास नंबर क्या है? तो 24 है, और यहाँ दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? तो 11 और 12। ठीक, तो ये क्या होगा? आइसोटोप्स। चेक करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 11 हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? 11 हुए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए? तो आप क्या करोगे? मास नंबर से नंबर ऑफ क्या माइनस करोगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करोगे। तो कितने हुए इधर? 3, और यहाँ से 1 गया तो कितने हुए? 1, 13 हुए। यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे निकाली। प्रोटॉन कितने हुए? 11 हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके? 12 हुए। इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने हुए? 12 हुए, और यहाँ माइनस कीजिए तो क्या हो गए? 2 और 1, 12। ठीक, अब यहाँ देखिए 13 + 11 कितने हुए? 24, और यहाँ कितने हुए? 24। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 24। दोनों के क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़िए। इसको प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है। प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। इसके प्रोटॉन कितने हैं? 12 है। ठीक है, यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन कितने लिखे? 30 निकले। इसके न्यूट्रॉन कितने लिखे? 12 निकले। अब इसको ऐड कीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है? मास नंबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने जोड़ा तो कितना है? 24 आया। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने जोड़ा तो कितना है? 24 आया। दोनों के क्या? 24 24 बराबर आ रहे हैं, यानी कि क्या है? मास नंबर। ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का, मैं फिर से आपको इस चीज को समझा देता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। आइसोबार्स क्या होंगे? तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एलिमेंट जिसके आपके मास नंबर से होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम और मैग्नीशियम के। सोडियम का मास नंबर क्या है? 24 है, और यहाँ मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना लिया? हम 11 लिए। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर क्या लिए? 12 भी है। तो क्या हुआ? तो एटॉमिक नंबर अलग हुआ। ठीक है, देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम पहले कॉलम में हम क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने हैं? यहाँ पे 11 है। मैग्नीशियम में कितने हैं? 12 है। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नीशियम में कितने हैं? 12। ठीक, सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप क्या करोगे? एटॉमिक मास से माइनस करोगे, मास नंबर से माइनस करोगे, आपको क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो कितने आए? इसके 13 आए। इसके कितने आए? 12 आए। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करो तो कितने आ रहे हैं? 24। इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड किए तो कितने आए? 24। ठीक है, यहाँ कितने हुए? 24, यानी कि दोनों के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम जो है वो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो मास नंबर बराबर है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों आपस में सम करके बराबर आ रहे हैं, यानी कि दोनों का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि तो ये एलिमेंट क्या है? तो ये एलिमेंट आपस में आइसोबार्स है। तो समझ में आया होगा, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। और भी सारे एग्जांपल है, आप तो बनाइएगा। मैं आपको कंसेप्ट बताया, आखिर कंसेप्ट क्या होता है। मैंने ये बताया कि मास नंबर क्यों मास नंबर है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ करके बनता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हैवी होते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ज्यादा हैवी है। तो मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर वो बनता है। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अच्छे से पढ़िए और लॉकडाउन में पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन के करीब रहिए और यूटिलाइज कीजिए समय को। बहुत ही अच्छा समय मिला है, अपने आप को टाइम देने का, अपने आप को वक्त दीजिए और यूटिलाइज कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय। फिर मिलते हैं जल्दी।